Class 6, Chapter 5, Measurement. I will discuss the topic of reference point. बच्चों, आज हम लोग रेफरेंस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. For example, suppose some of the students of your school are living in a nearby place and some are coming from far distances. Those who stay nearer to the school prefer walk or take rickshaw, whereas some students coming from distant places prefer school bus. इस लाइन का मीनिंग ये निकल रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग मेनली समझना की कोशिश कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है। रेफरेंस वर्ड से ये क्लियर हो रहा है। तो रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है हवाला। मतलब ये हुआ कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक चीज़ जो फिक्स है, वो एक चीज़ जो किसी जगह पर क्या है, फिक्स है। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक स्कूल का बिल्डिंग है और ये स्कूल की बिल्डिंग के इर्द गिर्द कुछ एरिया है, मतलब कुछ गांव बसे हुए हैं। यहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं जो पैदल आ रहे हैं, यहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कि साइकिल से आ रहे हैं, यहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं जो स्कूल प्रोवाइड कर रही है, स्कूल वैन उससे आ रही है, कुछ बच्चे रिक्शा से आ रहे हैं। तो इस तरीक़ा से अलग अलग जगहों से बच्चे एक फिक्स पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस कुछ और होगा, 2 मीटर। यहाँ से इसका डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से इसका डिस्टेंस 5 मीटर, यहाँ से इसका डिस्टेंस 6 मीटर। तो ये जो स्कूल है ये चेंज होने वाली नहीं है, ये फिक्स है। अब इस स्कूल जो फिक्स है, यहाँ से हम इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे इस साइड होते हुए, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। तो ये स्कूल को अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू बना देते हैं, एक फिक्स प्लेस के रूप में पॉइंट को डिनोट्स कर लेते हैं, तो इससे जो डिस्टेंस आप चारों दिशाओं में जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये फिक्स स्कूल जो पॉइंट है ये कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि सभी का मकसद क्या है, स्कूल। यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं इसका ही मकसद स्कूल है, यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं इसका ही मकसद स्कूल है, यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं इसका ही मकसद स्कूल है, यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं इसका ही मकसद स्कूल है। तो स्कूल ही एक मेन चीज़ है जिससे में सभी तरह के बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं और सभी का एक ही मकसद है वॉकिंग करने का, जाने का, कि स्कूल जाना है। तो स्कूल हो गया आपका मेन पॉइंट, तो इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। अगर ये बच्चे इस गांव में अगर हैं, इन बच्चों को बोला जाएगा कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो स्कूल बताएगा। उसी तरह से इसका भी रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, स्कूल। इसका भी रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, स्कूल। इसका भी रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, स्कूल। स्कूल से इस गांव की दूरी, स्कूल से इस गांव की दूरी, स्कूल से इस गांव की दूरी, स्कूल से इस गांव की दूरी। तो ये स्कूल हमने मान लिया एक मेन पॉइंट जिसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और रेफरेंस पॉइंट से ही आप किसी डिस्टेंस को, कवर डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीक़ा से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे।
Next point is that rest or motion. So I will discuss and explain also what is rest and what is motion. Listen carefully. Dear students, look at here. The objects which do not change their position. The objects which do not change their position with time are said to be at rest. Are said to be at rest. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएगा. सपोज एक प्लेस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अभी मान लो कि 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा टाइम. ये सामान यहाँ रखा हुआ है. अब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, इस तरीक़ा से 1 बज गया, दोपहर हो गया, 1 बज गया, तो समय तो आगे चला गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपने जगह पर अभी भी है. ये ऑब्जेक्ट आगे पीछे कहीं पर भी नहीं हो रहा है. तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो कभी रुकेगा ही नहीं. ये कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा और फॉरवर्ड होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसी जगह पर रह गया. तो समय के साथ इस ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ में कहलाएगा? रेस्ट में. इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं. द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम आर सेड टू बी इन मोशन. अगर यही ऑब्जेक्ट टाइम जिस तरीक़ा से बढ़ रही है, आगे जा रही है, 10 बज से 1 बज गया, तो कितना घंटा हो गया? 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा, 12 से 1 3 घंटा हो गया. तो 3 घंटा जब गुजरा तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो रहा है कि अपना प्लेस, सपोज करो यहाँ पहुँच गया ये ऑब्जेक्ट, ये आगे बढ़ा, तो इसने अपना पोजीशन क्या कर लिया? चेंज कर लिया. तो टाइम चेंज हुई और पोजीशन भी चेंज हो गई, तो इसको बोलेंगे कि ये मोशन में हो गया. ये किस चीज़ में आ गया? मोशन में आ गया, क्योंकि अपना जगह चेंज किया. तो जब तक वो चलेगा नहीं, जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह वॉक नहीं करेगा, तब तक वो कैसे अपना जगह चेंज कर सकता है? तो इसका मतलब कि वो मोशन में था, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हुआ और फिर बाद में रेस्ट में आ गया. तो चेंज पोजीशन रहेगा तो क्या कहलाएंगे? मोशन. और डू नॉट चेंज पोजीशन रहेगा तो क्या कहलाएगा? रेस्ट. इसको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ये तीनों मोशन इसमें इंक्लूड हो गया. यानी ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम बोलते हैं तो उसमें लीनियर मोशन भी आ गया, सर्कुलर मोशन भी आ गया और रैंडम मोशन भी आ गया. अब इस सब को धीरे धीरे समझते हैं. देखिए, लीनियर मोशन का मतलब हो गया कि एक स्ट्रेट पाथ पर आप चल रहे हैं, एक सीधी सड़क पर आप चल रहे हैं. तो जब आप एक स्ट्रेट पाथ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो वो कहलाएगा लीनियर मोशन. उसी तरीक़ा से अगर कोई आप सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं, किसी गोल घेरा में अगर आप मोशन में कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो कहलाएगा सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर आपका चलने का कोई पाथ फिक्स नहीं हो रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, 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 कोई भी एक फिक्स पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि किधर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन का मतलब, रोटेटरी मोशन का मतलब होता है किसी एक जगह पर खड़े होकर के
आप घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप उस जगह से हिल नहीं रहे हैं। जैसे लट्टू घूमती है तो लट्टू में एक कील होता है, लोहा का कील होता है, और वो लोहा का कील ज़मीन में गड़ जाता है, और उसी लोहा के कील में वो लट्टू क्या करती है, लकड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो घूमने लगती है, लेकिन कील उसी जगह पर गड़ी रहती है। तो जब एक फिक्स पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप को गोल 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 घूमने लगता है तो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको समझेंगे, तो पीरियोडिक मोशन को भी समझना है। इस तरह से इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में भी देखेंगे, ये सभी मोशन के लेकर के। तो पीरियोडिक मोशन जो होती है उसको भी समझिए। पीरियोडिक मोशन क्या है कि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट पे काम करती है। टू एंड फ्रो मूवमेंट पर वर्क करती है। टू एंड फ्रो मूवमेंट पर वर्क करने का मतलब क्या हुआ, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट में वर्क करने का मतलब ये हुआ, सपोज करो कि ये एक बेस हो गया और यहाँ से एक धागा लटका हुआ है और यहाँ पर एक कोई भारी सामान पत्थर या लोहा बांध दिए। अब इसको हम लोग टच करेंगे या पुश करेंगे, धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे इस पर हम, तो ये जो है ये पत्थर यहाँ आ जाएगा, फिर वापस घूम के यहाँ पर आएगा, ये फिर ये इधर चला जाएगा और फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ चला जाएगा। हम एक बार हिलाएंगे और ये पत्थर इस तरह से बार बार हिलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा और धीरे धीरे कुछ समय के बाद फिर ये बीच में आके रुक जाएगा। बीच में फिर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। अब ये जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन से कभी ये अप होगा फिर कभी डाउन जाएगा, फिर एक बार इधर से अप होगा और फिर डाउन जाएगा। तो इस मीन पोजीशन पे ये चीज़ बार बार आएगा। तो जब किसी एक जगह से कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई और बार बार मूवमेंट करने के दौरान वो उसी जगह पर पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, अब घड़ी में यहाँ पर जो लगा हुआ है मिनट की सुई वो 12 पर है, 12 पर है। अब ये एक राउंड ऐसे लगाएगी और फिर घूम के 12 पर पहुँच जाएगी। जब जब ये राउंड लगाएगी फिर घूम के 12 पर पहुँच जाएगी, फिर राउंड लगाएगी फिर 12 पर पहुँच जाएगी। तो बार बार एक ही जगह पर आ जा रहा है और वहीं से रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। इसी तरह से आप ध्यान से समझते जाएं। और मोशन जो है, टाइप ऑफ मोशन, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो क्या क्या बताया गया है एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन जो एक सीधी सड़क पर चलती है, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पर होता है, रैंडम मोशन आप कहीं भी जाइए किसी तरह से जाइए वो रैंडम मोशन हो जाएगा जिसमें पाथ समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं। रोटेटरी मोशन जो लट्टू वाला आपको बताए थे, जो एक कील पर खड़ी होती है और वो घूमती रहती है, एक ही जगह पर फिक्स हो जाती है और घूमते रहती है। पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन बताए थे कि अप एंड डाउन झूला वाला, जिस तरह झूला झूलते हैं अप एंड डाउन, उस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। घड़ी का सुई का मोशन भी कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, जो बार बार घूम के एक ही जगह पर आता रहता है। तो ये याद रखिएगा। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन उस चीज़ का किया हुआ है। डेफिनेशन याद रखिएगा, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव एज ए होल एंड एवरी पॉइंट ऑन इट्स मूव द सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोला, एक ऐसा मोशन, एक ऐसी गति जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान जब चलती है, जब गति करती है वो, तो सेम डिस्टेंस पर वो मूव करती है और पूरा मूवमेंट वो उसी रास्ता पे करते चली जाती है। जैसे मान लो कि कोई इस तरीक़ा से यहाँ पर दिया हुआ है
ये एक रोड है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, यहाँ पर कुछ काम के लिए रुका, रुकने के बाद फिर क्या हुआ, फिर जब चलना शुरू किया फिर इसी रास्ता में जा रही है, फिर कोई काम के लिए रुका, नहीं फिर जब चलना शुरू किया तो इसी रास्ता पर जा रही है। तो हर एक पॉइंट का जो मूवमेंट उसका है वो सेम डायरेक्शन पर है, और डिस्टेंस भी क्या हो गया, सेम हो गया। डिस्टेंस भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर लौटना भी चाहेगा तो उसको उसी रास्ता से लौटना होगा, सीधे चलना पड़ेगा, उसी रास्ता से रिटर्न होना पड़ेगा। तो लौटेगा भी उसी रास्ता से, जाएगा भी उसी रास्ता से, और डिस्टेंस भी क्या हो गया, फिक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक। यानी एक स्ट्रेट लाइन में चलना है, सीधा सीधी बात हुआ। अगर कोई सर्कुलर पाथ बना देंगे तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इस तरह से अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि अभी हम लोग बताए भी थे, कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। जैसे कि बताया अभी हम, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब बहुत सारा सिपाही एक लाइन में खड़ा है, बहुत सारा सिपाही एक लाइन में क्या खड़ा है। जिस तरह से हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं हाउस वाइज, और अटेंशन और अस्टेनिटीज करवाते हैं कमांडर, तो आप लोग एक साथ करते हैं सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर के। तो उस तरह का मूवमेंट भी क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। सब एक जैसा कर रहा है। अगर बोलेंगे 2 कदम आगे जाइए, 2 कदम पीछे जाइए, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, तो सब एक साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे होते हैं, असेंबली की लाइन को डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में मार्च करना। क्या करना, मार्च करना, मार्च। अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टन हाइट, किसी दीवार है और उस दीवार से एक पत्थर को गिरा दिए नीचे, तो पत्थर सीधे कहाँ गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा। तो सीधे पत्थर गिरेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा वो, तो वो भी क्या कहलाया, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको लीनियर मोशन में भी कह रहे हैं। सीधा चलना मतलब लीनियर मोशन, पहले ही बताए थे। बंदूक से गोली चलाएंगे तो जहाँ निशाना लगाएंगे बंदूक का, गोली एकदम सीधा वहीं पर जाके लगेगा, अपना रास्ता वो चेंज नहीं कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर मोशन। नेक्स्ट देखेंगे कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन। अब कर्व लीनियर मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर चलती है। कर्व पाथ पर चलने का मतलब क्या हुआ कि देखिए इस तरीक़ा से सड़क है, कभी कभी सड़क ऐसे भी जाने लगती है, एक रोड कभी बनता है तो कभी टर्निंग है, कभी क्या है, कभी क्या है, एकदम कभी किसी रोड सीधी तो नहीं होती है। हाईवे में भी कभी कभी रोड पूरा सीधी होती है, नहीं किसी किसी जगह पर भी क्या होता है कि टर्निंग होता है, घुमाव होता है। तो रोड जो चल रही है गाड़ी, तो वो इस तरीक़ा से क्या हो रही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी जा रही है, कर्व पाथ पर चल रही है। तो इस तरह से अगर सड़क बनी हुई है टेढ़ी मेढ़ी जैसी, तो उसको बोलेंगे कर्व लीनियर मोशन। और इस कर्व लीनियर मोशन में आपका सर्कुलर मोशन भी आ जाता है, क्योंकि ये भी देखिए एक गोल टेढ़ी मेढ़ी रास्ता हुआ, तो ये भी किस में शामिल हो जाएगा, कर्व लीनियर मोशन में शामिल हो जाएगा। सर्कुलर मोशन भी किस में गिना जाएगा, कर्व लीनियर मोशन में गिना जाएगा। तो चाहे टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनी रहे, इस तरह से घुमावदार सड़क, टर्निंग सड़क रहेगा, कहीं कहीं पर ज़्यादा टर्निंग हो जाता है रोड, तो उसको भी बोलेंगे कर्व लीनियर मोशन। और सर्कुलर तो कर्व है ही, कर्व का मतलब टेढ़ा, सर्कुलर बनाने के लिए लाइन को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा रखना पड़ता है, तो ये भी कहलाएगा कर्व लीनियर मोशन। तो इस तरह से कर्व लीनियर मोशन में वो टेढ़ी मेढ़ी सड़क जो टर्न हो रही है वो भी उसमें शामिल हो गया, और सर्कुलर मोशन भी शामिल हो गया, दोनों शामिल हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्या दिया जा रहा है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ यहाँ पर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए कर्व रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कर्व लीनियर मोशन। जो भी समझाएं, अ पोटैटो और एन इरेजर
टाइड टू अ स्प्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा, एंड व्हील्ड अराउंड इट। व्हील्ड का मतलब होता है गोल गोल घुमाना। धागा में कोई चीज़ को बांध दीजिए और उसको क्या कीजिए, गोल गोल घुमाइए। जब गोल गोल घुमाइएगा तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। पत्थर ही बांध के आप धागा में गोल घुमाएंगे तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो उसमें भी कहलाएगा कर्वलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन को भी बोलेंगे कर्वलिनियर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे कि बताए थे रैंडम मोशन, देखिए यहाँ रैंडम मोशन में क्या हो रहा है कि ये एक चींटी है जो इस तरह से चल रही है, यहाँ से गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। हो सकता है कि ये चींटी का मन करे फिर इधर से घूम के इधर चल जाएगी, फिर ऐसे चल जाएगी, फिर ऐसे चल जाएगी, कहीं भी चींटी जा सकती है, तो इसको बोलेंगे रैंडम मोशन। मोशन ऑफ एन एंट, चींटी का मोशन क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन। मोशन ऑफ ए फुटबॉल और हॉकी प्लेयर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में जब फुटबॉल हम मारते हैं किक, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि फुटबॉल जिधर मारे उधर ही जाए। वो हवा के तेज़ झोंकों से भी कभी कभी फुटबॉल इधर उधर भी चला जाता है, और कभी फुटबॉल सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा उसमें कंपन होगा, थोड़ा सा उसमें वाइब्रेशन होगा, और अगर ज़रा सा भी कोई तेज़ हवा चली तो फुटबॉल के डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज कर देती है। और ग्राउंड में फुटबॉल जो होती है कभी इस प्लेयर पर, कभी उस प्लेयर पर, कभी उस प्लेयर पर, इधर उधर जाता रहती है, तो वो कभी भी सीधी नहीं चलती है। हर एक प्लेयर के बाद जब वो जाती है फॉल, तो वो जिधर तिधर बॉल घूमता रहती है पूरा ग्राउंड में, तो वो कहलाएगी रैंडम मोशन। है रोटेटरी मोशन, जो बताए थे लट्टू वाला जो रोटेटरी मोशन है। इसमें देखिए ये जो हेलीकॉप्टर का फैन लगा हुआ है, ये क्या है, एक रड में लगा हुआ है, एक रड में लगा हुआ है। अब इस रड में फैन लगा हुआ है, हम लोग के घर में भी क्या होता है, रड में एक फैन लगा रहता है और वो फैन घूमता रहता है रड के सहारे, तो वो क्या कहला है, रोटेटरी मोशन। यहाँ पर देखिए झूला में भी ये पूरा कनेक्टेड है, घूम रही है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक रड लगा हुआ है, इसी रड के माध्यम से ये घूम रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। अर्थ भी जो मूव करते रहती है इस तरीक़ा से, अर्थ मूव कर रही, घूम रही है, और ये कहलाता है उसका एक्सिस। अपने एक्सिस पर 22.5 डिग्री पर वो झुकी रहती है, बैंड की रहती है, झुकी रहती थोड़ी सी पृथ्वी, और उसका ये इमेजनरी एक्सिस माना जाता है, और इसी एक्सिस पर वो 22.5 डिग्री झुक करके सर्कुलर मोशन में घूमते रहती है। तो ये फिक्स एक्सिस पर घूम रही है, जिसमें फिक्स एक्सिस रहता है वो कौन सा मोशन कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। तो ये याद रखिएगा। और लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में बताए थे हम कि झूला झूल रहे हैं तो बार बार बीच में पहुंचेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, बीच में एक जरूर पहुंचेगी, बीच में से ही वो ऊपर नीचे होते रहेगी, तो ये कहलाया पीरियोडिक मोशन। घड़ी का बताए थे पहले में कि कांटा जो है बार बार घूम के एक ही जगह पर आएगी, बार बार घूम के एक ही जगह पर आती रहेगी, तो पीरियोडिक मोशन। घंटा बजा रहे हैं तो घंटा देखिए एक बार ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे जाएगी, तो ये भी मोशन क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। वही सब यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कम से कम हर मोशन का दो दो एग्जाम्पल मेमोराइज करनी है। क्योंकि मान लीजिए चैप्टर पढ़ लिए और आपसे कुछ सवाल कुछ पूछ दिया कि मोशन तुम लोग पढ़ा है तो बताओ किस किस तरह का मोशन है, कुछ कुछ एग्जाम्पल दे के समझाइए। तो यही सब एग्जाम्पल आप दे के समझाइएगा ना, तो अगला आदमी जो है वो समझ जाएगा कि मोशन चैप्टर को कुछ समझा है, तभी तो जवाब दे रहा है। तो मोशन ऑफ द मून एंड अर्थ पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि सूरज है, अब यहाँ पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो फिर अपनी जगह पर आएगी, फिर यहाँ से गोल गोल घूमेगी, फिर अपनी जगह पर आएगी, तो इस मोशन क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। फिर उसी तरीक़े से हार्ट बीट इन हेल्थी पर्सन, हृदय का धड़कना बार बार धड़कते रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहती है। जब भी कोई अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा, तो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, घड़ी वाला सुई वाला बताए थे पीरियोडिक मोशन, झूला वाला बताए थे स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला, तो स्विंग, मोशन ऑफ द स्विंग, झूले का जो मोशन होता है वो भी कहलाता है पीरियोडिक मोशन।
तो ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ, और इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके भी क्वेश्चन से बना सकते हैं, और हमारे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।